हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स हम जो आज पढ़ेंगे बच्चों वो द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मैथमेटिक्स क्लास 10th। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है बच्चों? पहली बात, द्विघात समीकरण से पहले हमें जो समझना है वो समीकरण के बारे में समझना होगा कि समीकरण क्या होती है बच्चों। समीकरण क्या होती है पहले हम उसे सीख लेते हैं। समीकरण क्या होती है बच्चों? अगर आपको प्रश्न कोई दिया हुआ है, आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपको बराबर का निशान लगा हुआ मिल जाए तो वह हमारी समीकरण कहलाती है। जैसे बच्चों 5x बराबर 6 इस क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में बराबर का निशान दिया हुआ है तो इसलिए क्या हुई है बेटा? एक समीकरण हुई। जैसे मैं मान लूं बच्चों 3x प्लस 5 बराबर 0, इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है? बराबर का निशान लग रहा है तो इसलिए ये भी क्या हुई? एक प्रकार से एक समीकरण हुई। जैसे मैं मान लेता हूं बच्चों 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बराबर 6x माइनस 9, ये भी क्या हुई? एक समीकरण हुई। क्यों समीकरण क्यों हुई? क्योंकि इसके भी क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? बराबर का निशान लगा हुआ है, इसलिए क्या कहलाती है? ये समीकरण कहलाती है। ठीक है। जैसे बच्चों 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0, ये भी क्या होगी? एक समीकरण होगी। क्यों होगी समीकरण? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बराबर का निशान लगा हुआ है। जिस प्रश्न में आपको बराबर का निशान लगा हुआ मिल जाए वह आपको समीकरण कहलाती है। अब क्या होता है, हमारा टॉपिक है बेटा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है? जो इस संख्या के ऊपर लगी हुई है इसे बोलते हैं घात। यहां पर घात कितनी है? 3, यहां पर घात कितनी? 2, यहां पर घात कितनी? 2, यहां पर घात कोई नहीं है तो 1 है। कितनी घात है? यहां पर घात कुछ नहीं है तो यहां पर घात कितनी है बेटा? 1 है। तो बच्चों द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। वह क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2। जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0, इस समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, ये तो 1 है, तो इसलिए क्या होगी? ये द्विघात समीकरण होगी। जैसे और देख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 बराबर 0, इसमें अधिकतम कितनी है? 2, इसलिए क्या कहलाएगी? ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जिस रूप में हम लिखते हैं द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या बेटा? व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है बेटा? जिस रूप में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसमें भी एक कंडीशन है बेटा कि आपके पास a का जो मान वो नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। b का 0 हो सकता है जब भी द्विघात समीकरण होगी, c का मान 0 हो सकता है जब भी द्विघात समीकरण होगी, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जहां a, b, c क्या है? एक पूर्णांक है। एक क्या बेटा? एक पूर्णांक है। यानी कि बेटा पूर्णांक क्या होता है? b का मान 0 हो सकता है, b का मान 1 भी ले सकते हैं, b का मान 2 भी हो सकता है, b का मान 3 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ऐसे c का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होगा? द्विघात समीकरण। आपको ध्यान रखना इस रूप का जो समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है बेटा। अब द्विघात समीकरण में हमें पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको अब देखता हूं बेटा। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल
124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हमें यह पता करना है कि इनके पास प्रारंभ में कितने कितने कंचे थे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। जॉन के पास x कंचे, दोनों के पास मिलाकर कितने थे? 45। दोनों के पास 45 थे। मान लिया कि जॉन के पास कितने हैं? 20 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 25 कंचे। अगर दोनों के पास 45 हैं, अगर जीवंती के पास कितने, जॉन के पास कितने x, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x, यानी कि घटा देंगे इसमें से। तो क्या होगा हमारे पास? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? 45 माइनस x। दोनों के पास मिला के 45 है। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास उसमें से माइनस कर देंगे तो जीवंती के पास बचेंगे। जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खोने के बाद ठीक है, तो अब जब 5 कंचे खो दिए, अब जॉन के पास कंचों की संख्या, अब जॉन के पास कंचों की संख्या पहले कितने थे? x, यानी कि पहले थे 10, 5 खो गए, कितने बचे? 5। पहले कितने थे? x, और उसने क्या करा? 5 खो दिए, तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कंचों की संख्या पहले कितनी थी? 45 माइनस x। 5 कंचे क्या हो गए? हो गए। ठीक है, तो कितने बचे जीवंती के पास? 45 में से 5 गए 40 माइनस x। जीवंती के पास कितने? 45 माइनस x। क्या कह रहा है? को देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल कितना? 125, 124। इन दोनों का गुणनफल, यानी कि पियर्सन क्या कह रहा है? पियर्सन अनुसार अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है? 124। कितना है? 124। इसकी गुणा कर लो, x की और 40 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 है। इसकी इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 चौक 20, फिर माइनस माइनस प्लस 5 की और x की गुणा करी, 5x बराबर 124। यह कितना बचा हमारे पास? माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 40 और 5 45x माइनस 200 और माइनस 124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर 45x प्लस के 45x और 200 और 124 324 माइनस के 324 बराबर 0। शुरू में माइनस हो तो माइनस से पूरी समीकरण को भाग कर दो। -1 से पूरी समीकरण को भाग करने पर, -1 से पूरी समीकरण को भाग करने में, तो भाग करेंगे कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला है माइनस 45x, ये माइनस था, ये क्या जाएगा? 324 बराबर 0। इसलिए हमें फिर क्या करना था? हमें निमित्त को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था। हमने इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया। सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, द्विघात समीकरण बनानी थी, जो हमने ये द्विघात समीकरण बना दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, क्वेश्चन है हमारे पास, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने जो है वो बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रूपों में 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन
कुल निर्माण लागत ₹750 थी। एक दिन की जो निर्माण लागत थी, जो एक दिन में वो लागत पूरी लगी वो ₹750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे कि उस दिन उसने कितने खिलौने निर्माण किए। तो हमें क्या निकलेंगे बच्चों, मिलेगा माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। पहले क्या लिख लेंगे, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। खिलौनों की संख्या कितनी मान ली हमने, x, यानी कि एक दिन में जो निर्माण कर रहा है खिलौने, वो x खिलौने निर्माण कर रहा है। क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से, यानी कि 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या है बच्चों, यानी कि एक खिलौने का मूल्य जो है, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य है वो कितना है, 55 रुपए में से, कितना, 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में कितने खिलौने निर्माण किए, x, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर है। यानी कि एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x। तो हमें क्या निकालना है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750। यानी कि मान लो कि एक खिलौने का मूल्य 5 रुपए है और निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो आपके कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, 10 रुपए। इसी प्रकार से कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर, ठीक है, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य इनटू निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या। कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपए, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x, और निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x, ठीक है। तो कितना हो गया, 750 बराबर 55 और x की गुणा करी 55x और x और x स्क्वायर। सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो इस x स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, x स्क्वायर, 55x को इधर ले आओ, 55x, ये 750 अपनी जगह पे, ये हो गया 750। हमें करना क्या है, सिर्फ बराबर 0, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये देखना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद बताएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। कभी बिना करे ही आप बता दो कि 2 घात है कि वो द्विघात समीकरण। पहली बार हमें पता क्या होना चाहिए, द्विघात समीकरण होती क्या है। जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। तो पहले हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। हम क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 2 है, माइनस 2 इंटू a की जगह x है और b की जगह पर 2 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर कितना बेटा प्लस के 1 बराबर, ये है हमारे पास 2x माइनस 3, ठीक है। और ये x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x प्लस के 1 बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 1 5 बराबर
2x माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब कितना जाएगा हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x उठ के इधर को आ गया, माइनस 2x प्लस 5 इधर को उठ के आ गया, प्लस 3 बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4x और माइनस 2x कितना जाएगा माइनस 6x प्लस 5 और 3 8 बराबर 0। यहाँ दिया समीकरण में अधिकतम घात कितनी है 2 है। ठीक है, ये दिया समीकरण जो है, दिया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए क्या है ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, पहले हम इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद अगर ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। क्या सोल्व करते हैं देखिए बेटा, पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे x की और x की, एक्स स्क्वायर, जब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की x से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस के 8 बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी का a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार के a की जगह पे कितना है x और b की जगह पे कितना b, तो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x प्लस 8 बराबर 2 का वर्ग 4, ये हो गया x प्लस 8 प्लस इधर कोट का गया 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास x प्लस 8 4 12 बराबर 0। ठीक है, ये जो समीकरण हमारे पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, दिया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता तो क्योंकि अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात 1 है, सबसे बड़ी घात अगर 2 होगी तो वही द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए हमें पहले इसे सोल्व करना पड़ेगा। इस x की मल्टीप्लाई 2x से करना पड़ेगी, x की और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर x की मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगी, तो 3 की और x से गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा 3x आ जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया ये प्लस के 1। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर कितनी है 2x स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ये एक्स स्क्वायर इधर है, ये उठ के इधर गया, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस के 3x है, फिर ये प्लस के 1 इधर है, उठ के उधर जाएगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा और बराबर 0। ठीक है, देखो ये 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों एक से हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले हैं, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ये कितना है 3x और ये माइनस के 1 बराबर 0। ये जो समीकरण हमारे पास ये किस रूप का है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। जो ये दिया समीकरण है, दिया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, का कैसे है देखो, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स आ गया, फिर 1 ऐसे आ गया, चल बत किया, इसके रूप का है। जब इस रूप का है तो इसलिए दिया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। इसलिए दिया समीकरण क्या होगा
एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अगर कोई भी समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 और 0 के रूप का होगा तो वह समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए बेटा। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये देखना है ये द्विघात समीकरण है नहीं। x प्लस 2 की पावर होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। तो पहले a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab अगला ब्रैकेट a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर एक ही जगह x है, यहाँ माइनस प्लस वाला फॉर्मूला खोलना है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस वाला फॉर्मूला खोलेंगे। एक ही जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ खोल देंगे। तो x की पावर 3 प्लस, ठीक है, 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पर x इंटू b की जगह पर 2 ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर x की पावर 3 माइनस 4, ये हमारा हो जाएगा। x की पावर 3 प्लस 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे 3 बार लिख देंगे। मल्टीप्लाई करो, 2 2 या 4, 2 4 2 या 8 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे कितना लिख दूंगा मैं, 8 लिख दूंगा, प्लस हम 2 3 6 और ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा x प्लस 2 बराबर x की पावर 3 माइनस 4। x की पावर 3 से x की पावर 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचा, 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 और ये हमारा रहेगा x बराबर माइनस के 4 हमारा हो गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर कितनी है बेटा, 6x स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद उससे छोटी पावर कौन सी है, x वाली, तो प्लस के 12x लिख लेंगे बेटा। फिर अचर पद जिसमें x वाला पद ना हो, ये प्लस के 8 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस के 4 है उधर, इधर रूट का आ गया, तो प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा 12x है, ये वाला 12x, ये 12x है प्लस 12x, 8 और 4 12 बराबर 0। ये दिया गया समीकरण जो होगा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। नहीं दिख रहा है आपको, देखो दिया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। दिया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। जब इस रूप का कोई भी समीकरण होगा तो इसलिए दिया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। दिया समीकरण क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। दिया हुआ समीकरण है आपका क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। इस रूप का पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें क्वेश्चन दिया है बेटा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखना है कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर x स्क्वायर माइनस 2। पहले ये चेक करें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इसे देखने के लिए हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन पहले वो चेक करते हैं कि है या नहीं। x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर x स्क्वायर माइनस 2, ये देखना है कि कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है इन चारों में। तो हम क्या करें, a माइनस बी का होल क्यूब, अभी बताया इससे पहले फॉर्मूले में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अगला ब्रैकेट a माइनस बी, तो क्या होगा x क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 और x माइनस 1, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 और इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, x क्यूब x और x स्क्वायर ही करी, x क्यूब माइनस 2x ही करी तो 2x हो गया, x क्यूब माइनस x क्यूब। और ये अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों संख्याएं एक सी हों, बिल्कुल चिन्ह भी एक से हों, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। माइनस 1 की पावर कितनी भी हो, 10 हो 20 हो 25 हो 50 हो, उसका मतलब 1 ही होता है।
-3 की गुणा 1 से करो, 3 एकम 3, और ये x आ गया बेटा, और ये x आ गया x -1 बराबर -2x आपका ये आ गया। अब देखो ये ब्रैकेट रह गया था, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे ये देखते हैं बेटा। -1 -3 और 3 एकम 3, x और x स्क्वायर, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, 3 की और x की गुणा करी 3x बराबर -2x। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर कौन सी है, -3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर हमारा ऐसी रहेगा बेटा। फिर सबसे छोटी, उसके बाद 3x ही ऐसी रहेगा। फिर x वाला कोई और है x वाला, ये -2x, ये उठ के इधर चला गया, ये प्लस के 2x हो गया। फिर -1 अपनी जगह पे है, तो -1 बराबर 0। यहाँ कितना हो गया बेटा, देखो -3x स्क्वायर, 3x और 2x 5x, -1 बराबर 0। ये तो एक द्विघात समीकरण है, ये तो है द्विघात समीकरण। ये कह रहा है कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो है। दूसरी वाली चेक करते हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 2x, फिर -2 3 6, ये कितना हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x -6, ठीक है। ये 2x इधर और ये 2x इधर। अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में संख्याएं बिल्कुल एक सी हो, चिन्ह भी एक सी हो, तो उन्हें आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। इधर संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड में बिल्कुल एक सी हो, तो उन्हें आपस में हम काट देते हैं, कैंसिल हो गया। x स्क्वायर बचा और कितना बचा प्लस के 1 बचा, और उधर कितना बचा -6, उधर से उठ के इधर आ गया, तो कितना हो गया +6 हो गया बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। ये भी क्या है, ये भी एक द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता। तीसरा वाला हम चेक कर लेते हैं बेटा, तीसरे वाले को मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। चलो ये कितना x -3 और ये वाला x + 3 बराबर 7। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 7। a माइनस बी a प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लगा दिया। ये हो गया x स्क्वायर और ये 3 का वर्ग 9 बराबर 7। x स्क्वायर -9 उसके तो -7 बराबर 0। x स्क्वायर 9 और 7 16 बराबर 0। यहाँ अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। तो ये तीनों द्विघात समीकरण है, पूछ कौन सा रहेगा नहीं है, जो बची वही वाली होगी, ये वाली होगी। अब चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर इसके नीचे कितना मान लिया हमने 1, एक्स स्क्वायर ही कम एक्स स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर पर करना एक्स स्क्वायर की पावर 4, ये हो गया 1 बराबर x की पावर 4 प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ अधिकतम घात 2 नहीं है, इसमें अधिकतम घात कितनी है 4 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, इसमें हमें चेक करना है कौन सी द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, पहले a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 2, तो हम फार्मूला खोल देंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर संख्याएं एक सी हो, चिन्ह भी एक से हो, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। वो हमने कैंसिल आउट कर दिए। 2 का वर्ग 4 कैसे,
2 का स्क्वायर अगर है बेटा तो उसे 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4x, ठीक है, बराबर माइनस 5x प्लस 3। क्या इसमें सबसे बड़ी घात कोई 2 है? सबसे बड़ी घात 2 है ही नहीं, तो इसलिए कि द्विघात समीकरण नहीं है। अगला चेक करते हैं बेटा बी वाले ऑप्शन को आप चेक करके देख लो। x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब। जब आप इसे खोलेंगे तो x की पावर 3 ऐसी आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ऐसी आ जाएगा। आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला खोलेंगे क्या होता है देखो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। तो हम ये फार्मूला खोल देते हैं, x की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ब्रैकेट x माइनस 1, हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, x की पावर 3 और x की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्योंकि ये दोनों एक से, वो कैंसिल आउट हो गए। ये कितना बचा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 की पावर कितनी हो उसका मतलब 1 ही होता है, 3 ही कम 3 आ गया और यहाँ x माइनस 1 हो गया, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये कितना, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर ये उठ के देखो आ गया प्लस 3x बराबर 3 में से ये माइनस के 3, ये फिर माइनस के 1 और ये प्लस के 3, प्लस माइनस घट जाएंगे, 3 में से 1 गया 2 बचे। चिन्ह उस संख्या का जो संख्या हमारी बड़ी होगी, तो प्लस वाली बड़ी है, प्लस के कितना आएंगे 2, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x उठ के देखो आ गया माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ अधिकतम घात कितनी है 2 है, सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो इसलिए क्या है ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसलिए ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये तो कह रहा है कौन सी द्विघात समीकरण है, इसमें कौन सी वाली द्विघात समीकरण है, ये हमारी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपको ये मैंने पूरे लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर के लिए हम आपको कल मिलेंगे, इसे आप आराम से पढ़िए। थैंक यू।